2 लाख कटवाना बढ़िया है कि 45,000 कटवाना बढ़िया है, आप बताओ। तो ये जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूं कि ये जुगाड़ आप यहां पे कर सकते हो। हेलो सर, हेलो मैम, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। अब थंबनेल देख करके ऑलरेडी आप जान गए होंगे कि SC/SS के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर इस स्कीम के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे, डुबकी लगाएंगे और डिटेल में हम सारे पॉइंट्स को समझेंगे। और मैं आपको वादा करता हूं कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आपको पूरी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। और अगर आपको स्कीम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूं कि ये एक सरकारी योजना है जो पूरी तरीके से सुरक्षित है, गवर्नमेंट की गारंटी लेती है। और इस स्कीम को गवर्नमेंट ने जो डिजाइन किया है वो सीनियर सिटीजन के लिए डिजाइन किया है। और बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि गवर्नमेंट क्या कहती है सीनियर सिटीजन से कि आप पैसा हमारे यहां निवेश करो, बदले में टेन्योर तक हम आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे और वो इंटरेस्ट से जो आपके दैनिक जीवन की जो जरूरतें हैं वो पूरी होती रहेंगी। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए जो स्कीम है वो बहुत ही बेस्ट स्कीम है। लेकिन आपको पता होता है ना, हर स्कीम में कुछ इफ और बट होते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे? ये अगर मगर तो वो ऐसा वैसा वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अननेसेसरी वीडियो को स्ट्रेच आउट नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। आप सबका स्वागत है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि इसमें आप जब निवेश पैसा करोगे तो उस निवेश पे हम आपको जो सालाना ब्याज देंगे वो 8.2% का देंगे। टेन्योर जो इस स्कीम का गवर्नमेंट ने रखा है वो 5 साल का रखा है, लेकिन आप 3-3 साल के ब्लॉक्स में चाहो तो आप इसको टेन्योर को बढ़ा भी सकते हैं। और गवर्नमेंट कहती है कि जो आप निवेश करोगे इस पर जो हम आपको ब्याज देंगे वो ब्याज हम आपको 3-3 महीने पे देंगे। हर 3 महीने पे आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसे क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 3-3 महीने पे ब्याज आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। और ये +3 मैंने बता दिया कि 3-3 सालों का आपको एक्सटेंशन मिलता बढ़ा सकते हैं। अब जरा देख लेते हैं एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है इसमें निवेश करने के लिए। तो देखिए एलिजिबिलिटी जो बताती है वो बताती है 60 साल या 60 साल से आपका ज्यादा एज होना चाहिए तब जाकर निवेश कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी है और वो क्या है कि अगर कोई रिटायर्ड है, रिटायर्ड डिफेंस में, ध्यान दीजिएगा, रिटायर्ड अगर कोई डिफेंस में है तो 50 साल के भी रहेंगे तो भी काम बन जाएगा। लेकिन अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है या सुपर एनुएशन रिटायरमेंट लेता है तो 55 वर्ष, अगर 55 वर्ष रहती है, 55 वर्ष से ज्यादा रहती है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपने पैसा पाने के बाद से 1 महीने के अंदर अगर SC/SS में निवेश नहीं किया, अकाउंट नहीं खोला, कब? 1 मंथ, यहां पर लिख देता हूं, तो आपको फिर 60 सालों तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि इसका SC/SS का जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, 1 महीना याद रहे, नहीं तो फिर 60 साल तक इंतजार करना होगा। उसके बाद लिखते हैं NRIs और HUF जो है वो इस अकाउंट को नहीं खोल सकते हैं, एलिजिबल नहीं है। अब बात कीजिए कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, तो डिपॉजिट के बारे में बोलता है कि मिनिमम 1,000 रुपए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम 30 लाख रुपए लिमिट रख दी गई कि 30 लाख रुपए तक आप इसमें क्या कर सकते हैं? निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 30 की जगह अगर आप 40 कर देते हैं, 50 लाख कर देते हैं, तब क्या होगा? तो आपको 30 लाख ही माना जाएगा SC/SS में। और इसमें और बचे हुए जो अमाउंट रहेंगे उस पे आपका जो सेविंग रेट होता है ना, यानी 4% जो होता है वो लग जाएगा। मतलब वो आपको रिटर्न कर देंगे, लेकिन रिटर्न करने तक आपको जो होगा ना वो 4% ब्याज। मान लीजिए आपका 30 लाख का लिमिट यहाँ पे है, लेकिन आपने 40 लाख डिपॉजिट कर दिया तो 30 लाख SC/SS में आ जाएगा, बाकी की 10 लाख वो रिटर्न करेंगे। लेकिन जब तक रिटर्न नहीं होता है 4% ब्याज दर आपको मिलेगा, 8.2 नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था ना, एक बार प्रतिशत देख लें, हाँ इंटरेस्ट रेट तो बताया था। चलिए अब आगे देखते हैं सर। आगे क्या लिखता है? डिपॉजिट इन मल्टीपल्स ऑफ 1000, 1000 के मल्टीपल्स में आपको डिपॉजिट करना है। मेड इन अ सिंगल लंप सम, एक बार में आपको, एक बार में पूरा पैसा डिपॉजिट, ये नहीं कि आप इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं, एक बार में निवेश पूरा करना होगा। एक्सेस डिपॉजिट इज रिफंडेड, इंटरेस्ट पेड ओनली अप टू एलिजिबल लिमिट। वही ये जो बताया ना, जितना एक्सेस रहेगा वो रिटर्न हो जाएगा, जब तक, समझ में आ रहा है ना, वो चीजें जो बताया था। चलिए सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि कौन सा पैसा आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो बोलता है कि जो पैसा आपका रिटायरमेंट का जो होगा, बेनिफिट होगा, रिटायरमेंट का जो फंड होगा उसी को आप निवेश कर सकते हैं। सच एज, जैसे ग्रेच्युटी है, PF है, पेंशन कम्यूटेशन है, इस तरह के पैसे आप इसमें निवेश कर सकते हैं। फॉर दोज रिटायर्ड बिफोर 60 ईयर्स, ध्यान दीजिएगा, आपको याद होगा मैंने 60 बोला था और कुछ केस में 50 और 55 बताया था ना, तो उन लोगों के लिए क्या बोला जा रहा है? फॉर दोज रिटायर्ड बिफोर 60, वो लोग जो 60 से पहले क्या हो गए? रिटायर हो गए। शुड बी मेड विद इन 1 मंथ ऑफ रिसीविंग रिटायरमेंट फंड। वही मैंने बताया कि आपको जो फंड मिला है, फंड मिलने के 1 महीने के अंदर आपको क्या करना होगा? आपको जो फंड मिल गया उसके 1 महीने के अंदर मतलब आपको इसमें करना होगा निवेश। बोरोड और गिफ्टेड मनी कैन नॉट बी यूज फॉर SC/SS। जैसे मान लीजिए लिमिट रखी गई, वो 30 लाख रखी गई है, लेकिन आप बोरोड किए हैं या फिर आपने निवेश किया था शेयर मार्केट में, जमीन बेच दिया, वो भी पैसा पा गया, तो आप सोच रहे हैं कि चलो इसमें डाल देते हैं और डाल करके निवेश करते, तो नहीं हो सकता। मान लीजिए आपको रिटायरमेंट के तौर पर मिला 20 लाख या फिर मान लीजिए आपको मिला 10 लाख, ठीक है, और आपको पता है कि इसकी लिमिट तो 30 लाख रुपए है,
इसकी लिमिट जो है वो 30 लाख है, तो आपका तो 10 ही लाख 20 लाख रुपए आपको मिला रिटायरमेंट में। तो ऐसा नहीं है कि बचा हुआ आप कोशिश करें कि चलो यहां से पैसा मिला के डाल दें, या फिर शेयर मार्केट का जमीन का बेच करके जो पैसा मिला है वो मिला करके निवेश कर दें, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, समझिएगा। रिटायरमेंट के जो फंड होंगे वही आप डाल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात की जाए क्या है, तो आपको पता है 8.2% था, लेकिन इसमें क्या समझाऊंगा, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट रेट इज, ये ना इसको काट दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने जो अकाउंट खोला है वो 2025 में अकाउंट खोला है ना, और इस वक्त जो प्रतिशत चल रहा है 8.2% चल रहा है, और आपको पता है 5 सालों के लिए क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, तो अगले 5 साल तक जो इंटरेस्ट रहेगा वो 8.2 रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 3-3 सालों का अगर एक्सटेंड कर दिया है, तो मान लीजिए जिस वक्त आप एक्सटेंड करेंगे, 5 साल पूरे हो गए मैच्योरिटी के, अब एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड जिस वक्त करेंगे उस वक्त जो रेट रहेगा उस रेट के हिसाब से अगले 3 वर्ष तक आपको क्या मिलेंगे, इंटरेस्ट मिलेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्रेडिटेड ऑटोमेटिकली टू द लिंक सेविंग अकाउंट, मतलब जो आपको इस पे ब्याज मिलता है ना, इंटरेस्ट जो मिलता है वो आपको क्रेडिट हो जाता है ना, चला जाता है किसमें, आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होता है। अनक्लेम इंटरेस्ट और नो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए हर 3 महीने पे आपको ब्याज मिल रहा है, तो मान लीजिए अगर आपने 30 लाख अगर निवेश किया है, एक मैं एग्जांपल लेता हूं, 30 लाख निवेश किया है, आपको इससे मिलेगा हर तिमाही 61,500 हर तिमाही मिलेगा। अब मान लीजिए इसको आपने क्लेम नहीं किया या ट्रांसफर नहीं किया, तो ऐसा नहीं कि ये जो आपने छोड़ रखा है इस पे आपको ब्याज पे ब्याज मिलेगा, नहीं, आपको ब्याज पे ब्याज नहीं मिलेगा। इस बात को इस पॉइंट में क्लियर किया गया कि ऐसा नहीं कि आपने नहीं क्लेम किया तो ब्याज के ऊपर भी आपको ब्याज मिलेगा कि भाई हमने तो छोड़ रखा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा। फिर बोलता है इंटरेस्ट इज टैक्सेबल एज पर डिपॉजिट इनकम स्लैब, जो इंटरेस्ट होगा वो आपका टैक्सेबल होगा, यानी टैक्स के तौर पर आपके इंटरेस्ट को जोड़ा जाएगा। इसके बारे में डिटेल आगे वाले स्लाइड में हम आपको बता देते हैं। जैसे टैक्स रूल को समझिए, आपको पता है कि सेक्शन जो 80C है, सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का आपको छूट मिलेगा, हर फाइनेंशियल ईयर आपको 1.5 लाख तक का छूट मिलेगा। लेकिन समझिएगा 5 साल की जो टेन्योर है, ऐसा नहीं कि हर साल आपको वो मिलेगा, नहीं। मान लीजिए आपने एक ही बार में डिपॉजिट करना, लमसम बोला था ना, मान लीजिए आपने 30 लाख या 20 लाख आपने जो निवेश किया है वो इसी साल किया होगा ना, तो इसी साल 1.5L का आपको क्या मिलेगा, रिबेट मिल जाएगा। ये पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूं। सेक्शन 80C के तहत इंटरेस्ट इज फुल्ली टैक्सेबल, जो इंटरेस्ट इस पे मिलेगा हर महीने, हर साल हर तिमाही, हर साल आपको जो ब्याज मिल रहा है, ब्याज जो होगा वो टैक्सेबल होगा। मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए आपकी सालाना इनकम है और आपको 2 लाख रुपए अगर आपको सालाना ब्याज इस पे मिल रहा है, तो ये 2 लाख क्या होगा, ये आपके एनुअल इनकम में जोड़ा जाएगा, तो इंटरेस्ट क्या हो गया, टैक्सेबल होगा। फिर एनुअल इनकम में जोड़ा जाएगा, फिर जितना आपका आएगा 12 लाख आता है, और 12 लाख जिस स्लैब में आएगा उसके हिसाब से आपका टैक्स लगेगा, तो इसलिए बोला गया ये इंटरेस्ट जो होगा वो टैक्सेबल होगा। टीडीएस के बारे में क्या बोलता है कि टीडीएस समझिएगा, सेक्शन 194A यहाँ पर पहले लिख देता हूं, ठीक है। देखिए पहले जो लिमिट थी ना वो 50,000 की थी, अभी क्या हो गई, लिमिट 1 लाख कर दी गई है। और गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आपका जो सालाना इंटरेस्ट बनना है वो 1 लाख से अगर ज्यादा बनता है, तो सेक्शन 194A के तहत आपका टीडीएस कितना कटेगा, 10% टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर आपको लगता है क्या कि यार हमारा जो सालाना पूरा जो आय है वो इनकम टैक्स का जो दायरा है उससे क्या है, कम है, तो आप 15H फॉर्म 15H भर देंगे, तो ये जो आपका टीडीएस कट रहा है ये आपका नहीं कटेगा, ठीक। कब, जब दायरे के अंदर रहेगा आपका तब, राइट। प्री मैच्योर क्लोजर, क्योंकि आपको पता है कि 60 साल की उम्र की ज्यादा है और आपको कभी भी इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ सकती है, कोई भी कारण से जरूरत पड़ सकती है, तो इसका जो टेन्योर है वो तो 5 साल का है। लेकिन अगर उससे पहले की अगर आपको जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी पड़ गई, तो आप क्या करेंगे, पैसे निकाल सकेंगे, यस, आप क्लोज कर सकेंगे, पूरा आप क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं और पैसा ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि इनका जो प्लान था 5 साल का था, आपने पहले डिसाइड कर लिया लेने के लिए, कुछ पेनाल्टी लगेगा। तो पेनाल्टी क्या है, अगर 1 साल से पहले आप पैसा निकालते, क्लोज करते हैं अकाउंट, तो आपका बोलता है इंटरेस्ट नहीं लगे, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 1 साल से पहले अगर आप अकाउंट को क्लोज करते हैं तो आपको बोलता है कि नो इंटरेस्ट पेबल, मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल बनाता हूं क्योंकि सवालों का यहाँ पे जवाब आपको बताऊंगा क्या है, कुछ यहाँ पे लूप होले समझिएगा। अगर 1 साल के बाद या 2 साल से पहले अगर आप अकाउंट को क्लोज करते हैं तो 1.5% की पेनाल्टी, वही 2 साल के बाद और 5 साल से पहले बंद करते हैं तो 1% की पेनाल्टी आपकी ये लगेगी। मतलब मान लीजिए अगर आपने 30 लाख, मैं सबसे आखिरी जो लिमिट है ना मैक्सिमम वही लेके चलता हूँ, 30 लाख आपने निवेश किया था, अब इस वाले में आपने क्या किया, क्लोज करने की सोचा, तो आपको 45,000 रुपए की क्या लग जाएगी, पेनाल्टी लग जाएगी। तो बाकी इसमें से 45,000 काट करके बाकी दे दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर करते हैं ये 2 से 5 साल के बीच में, तो 1% पेनाल्टी यानी 30,000 रुपये आपकी पेनाल्टी लगेगी, बाकी इसमें से काट करके आपको दे दिया जाएगा। और ये वाली बात को जरा मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपने 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना या 10 महीने के बाद जो भी है आपने डिसाइड किया कि यार हमें क्लोज करना है, तो सोचिएगा मान लीजिए आपने 10वें महीने में डिसाइड किया कि हमें क्लोज करना है, तो 10 महीने तक तो आपको ब्याज मिला ना,
ये 10 महीने तक आपको ब्याज मिला, तो गवर्नमेंट तो 10 महीने का आपको ब्याज दे चुकी है, लेकिन यहां क्या लिखा है, नो इंटरेस्ट पेबल अगर 1 साल से पहले निकालते हैं। मतलब क्या है, आपने जो ब्याज ले रखा होगा ना, गवर्नमेंट आपके इस वाले प्रिंसिपल अमाउंट में से कट करके आपको देगी। मान लीजिए आपने 10 महीने के बाद डिसाइड करके लेना है, तो आप क्या करो सर, आप क्या करोगे, नहीं आप करोगे क्या, समझो। अगर 10 महीने के बाद आपने क्या किया है, क्लोज किया है, तो 10 महीने तक मान लीजिए 2 लाख रुपए आपको ब्याज मिल गया, तो ये 2 लाख रुपए जो होगा वो आपके 30 लाख में से डिडक्ट हो जाएगा, और डिडक्ट होने के बाद से क्या होगा सर, बचे हुए जो अमाउंट होंगे वो आपको मिलेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे सिखा दूँ, मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ कि आपको पता है ना, ये यहाँ पे 10वें महीने में आपको जरूरत पड़ी है, तो उसकी वजह से आपके ये जो 2 लाख रुपए हैं जो मिले थे वो भी कट जाएंगे। समझ में आ गया ना। आप क्या करो ना, किसी तरीके से 1 से 2 महीना सर टाल दो, किसी तरीके से 1 से 2 महीना टाल दो, कोशिश करिए, और पैसे कहीं से अरेंजमेंट कर लीजिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ जुगाड़ चलता है, जुगाड़ लेकर कहीं से काम चला लीजिए 1-2 महीने का, और जैसे ही 1-2 महीने हो जाए, यानी 1 साल हो जाए आपका, तो 1 साल हो जाएगा तो आपका प्रतिशत कितना कटेगा, 1.5%, सिर्फ 1.5% पेनाल्टी कटेगा। तो इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको लाभ होगा। मान लीजिए यहाँ पे 1.5% कितना है, 45,000, यहाँ 45,000 कटेगा, और यहाँ अगर आप 1-2 महीना नहीं टाल पाए तो आपका लगभग 10 महीने पर अगर आप कर रहे हैं तो 2 लाख की पेनाल्टी आपकी लग जाएगी। तो 2 लाख कटवाना बढ़िया है कि 45,000 कटवाना बढ़िया है, आप बताओ। तो ये जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूं कि ये जुगाड़ आप यहाँ पे कर सकते हो, और इस जुगाड़ से आपको लाभ क्या होगा कि जो आपका एक्स्ट्रा पैसा कट रहा है, करीब 1.5 लाख रुपए लगभग आपको बच जाएगा, 1.5 लाख से ज्यादा रुपए आपको बच जाएगा। ये सोल्यूशन मैं बता रहा हूं इसमें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक्सटेंशन रूल की सर, कि क्या इस अकाउंट को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो हमने बताया था शुरू में एक्सटेंड कर सकते हैं, हाँ आप 3-3 साल का आप एक्सटेंड कर सकते हैं, और जितनी बार चाहे उतनी बार एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक्सटेंशन का जो होगा, बढ़ाना होगा, वो मैच्योरिटी के 1 साल पहले आपको अप्लाई करना होगा। इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग एक्सटेंशन इज द रेट इनफोर्स ऑन द एक्सटेंशन डेट। मतलब वही मैंने शुरू में जो बताया कि मान लीजिए अभी जो वो चल रहा है वो 8.2% चल रहा है, लेकिन आपने डिसाइड किया कि प्लस 3 साल हम बढ़ाएंगे, तो मैच्योरिटी के वक्त में जो इंटरेस्ट होगा उस वक्त का देखा जाएगा इंटरेस्ट क्या है, और उस वक्त जो मान लीजिए अगर 9% इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, तो अगले 3 साल तक आपको 9% के दर से आपको ब्याज मिलते रहेंगे। इफ विड्रॉन इन 6th ईयर, अच्छा ये वाला समझिएगा। अब जैसे मैंने बताया 5 साल का होता है, 3-3 साल का आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 3 साल एक्सटेंड करेंगे मतलब क्या, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8 हुआ ना, ये चीजें हुई ना, 5 से 6 साल, 6 से 7 साल, 7 से 8 साल, 3 साल एक्सटेंड हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, इफ विड्रॉन इन 6th ईयर, अगर 6वें वर्ष 1 ईयर ऑफ एक्सटेंशन। अच्छा देखो सिंपल भाषा में क्या समझा रहा हूँ, समझिएगा। 5वें से 6वें साल में अगर आप 5 साल के बाद एक्सटेंड किए, 5वें से 6वें साल में अगर आप निकालते हैं, तो वही 1% की पेनाल्टी लगेगी। जो पहले वाला था ना, शुरुआत वाला जो मैंने बताया था कि 2 से 5 साल के वर्ष में 1% पेनाल्टी है, उसी तरीके 5वें से 6 एक्सटेंड करने के बाद 5वें से 6वें वर्ष में अगर आप निकाल रहे हैं पैसा, क्लोज कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, तो 1% की पेनाल्टी लगेगी। लेकिन वही अगर 7वें 8वें वर्ष में अगर करते हैं तो आपकी पेनाल्टी नहीं लगेगी। बहुत सिंपल सा बात है। देखो 2 से जो 5 था वो 1% पेनाल्टी रखा गया था, और फिर 5 से जो 6 होगा ये भी 1% पेनाल्टी है, और 7वें और 8वें वर्ष में कहोगे तो पेनाल्टी नहीं लगेगा। सिंपल भाषा में समझिए। अकाउंट में भी क्लोज एनी टाइम आफ्टर एक्सटेंशन, इंटरेस्ट पेड टिल क्लोजर डेट। किसी वक्त भी आप बंद कर सकते हैं आप अकाउंट को, और इंटरेस्ट जो होगा वो आपके क्लोजर डेट तक आपको मिल जाएगा। अब डेथ केस समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग जानना चाहते हैं डेथ केस क्या है। अब हमारे जो अकाउंट होल्डर है, ऊपर वाला ना करे कोई ऐसी हादसा हो जाए कि अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए, तो ऐसे केस में जो स्पाउस, अच्छा ज्वाइंट अकाउंट समझिएगा कि स्पाउस के साथ ही आपका जो ज्वाइंट अकाउंट बनेगा, और किसी के साथ नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए डेथ केस हो जाती है और अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो ऐसे में स्पाउस के पास ऑप्शन रहेगा कि वो या तो अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं या तो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन। अब अगर वो ऑप्शन ये चूज करते हैं कि भाई हम अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, तो डेथ की डेट तक आपको 8.2% जो ब्याज दर है वो तो मिलेगा, लेकिन डेथ की डेट से लेकर के क्लोजर डेट तक आपको 4% का ब्याज मिलेगा। मतलब डेथ की डेट तक तो आपको मिलेगा 8.2, लेकिन डेथ की डेट से लेकर के क्लोजर पूरी तरीके से क्लोज हो जाने तक ब्याज जो मिलेगा 8.2 वाला नहीं मिलेगा, 4% का दर मिलेगा, ठीक है। कब, क्लोज के केस में। लेकिन आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू कर सकते हो, और आपको 8.2% का ब्याज दर मिलेगा मैच्योरिटी तक। लेकिन समझने वाली क्या बात है, इफ एलिजिबल, अगर स्पाउस जो रहेंगे एलिजिबल रहेंगे तब जाकर के हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये चीजें समझिएगा, अगर एलिजिबल रहेंगे तभी जाके कंटिन्यू कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। सो आई होप कि सारी चीजें मैंने बता दी है। डेथ केस एक्सटेंशन मैंने बता दिया है, प्रीमैच्योर रूल भी बता दिया है, टैक्स रूल समझा दिया है, और इंटरेस्ट रेट क्या है मैंने वो भी समझाया। 3-3 महीने पे आपको ब्याज मिलेंगे, इंटरेस्ट रेट मैंने बोला है। और मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में आपका इंटरेस्ट जो होता है वो कैलकुलेट होकर के आता है। उसके बाद सेविंग अकाउंट में आता है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पैसा छोड़ोगे तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं भाई नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ये कहती है
और इन्वेस्टमेंट क्या है, वो सोर्स क्या था वो बताया था, रिटायरमेंट फंड, बट कौन कौन से ये बताया था, 60 साल से अगर कम के हैं तो फंड पाने के 1 महीने पहले आपको कर देना होता है, और इधर उधर का पैसा आप नहीं डाल सकते हैं, खेत बेच के वो पैसा नहीं डाल सकते, जितना रिटायरमेंट मिलेगा वही डालेंगे, है ना। और कुछ बचा है नहीं, मिनिमम 1,000 है, 30 लाख ये है, 1,000 के मल्टीपल्स में डालना है, एक ही बार में आपको डालना है, ये भी बता दिया है। और ये पॉइंट जो रह गया था टैक्स रूल, वो भी मैं बता दिया, 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक छूट मिलेगा, लेकिन वो पहली बार मिलेगा, बाकी में आपका कट लगेगा। इंटरेस्ट जो होगा फुल्ली टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा, हर जो भी इंटरेस्ट आप पाएंगे वो उसको टैक्सेबल माना जाएगा। TDS 1 लाख से ज्यादा अगर है 194 के तहत 10% TDS लगेगा, ये बता दिया। पर अगर आपको लगता है कि दायरे से कम है तो भैया फॉर्म 15H भरिए, तो और आप इससे क्या हो जाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे। प्री मैच्योर को बता दिया 1 साल से पहले, और बाकी सबका क्या है ये वाला जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि सारी चीजों को मैंने डिटेल में बता दिया होगा। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सवाल रह गया होगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। माना कि ये मेरा पहला वीडियो और माना कि मेरा चैनल नया है, पर मैं नया नहीं हूं, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो इसी तरह का बैकग्राउंड रहा है, तो मेरे लिए ये चीजें नई नहीं है। पर हाँ, चैनल मेरा नया है, तो क्योंकि चैनल नया है तो मैं चाहता हूं कि मैं विश्वास के आधार पे, करेक्ट इंफॉर्मेशन के आधार पे आप सबको अपने परिवार का हिस्सा बनाओ। तो प्लीज मेरे परिवार का हिस्सा बनाइए और हमारे परिवार को इसको लंबा करिए। आपके प्यार और सपोर्ट और आपके आशीर्वाद की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। इसे लाइक करके कमेंट 2 शब्द का जरूर कर दीजिएगा, कैसा वीडियो लगाओ, कोई भी डाउट है, कोई इंप्रूवमेंट जो मुझे करनी चाहिए वो भी करके लिख के जरूर बता दीजिएगा, मैं इस पर जरूर काम करूंगा। तो चलिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अपने ज्यादा अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घरानों का ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।